बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इस्लामुद्दीन साजिद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इमरान खान के ऐलान के बाद इस्लामाबाद के अंदर एक खलबली मच गई है। पीडीएम की जो जमातें हैं इस वक्त इंतहाई खौफ की शिकार है। और कल से अगर आप लोग देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने किसी टीवी चैनल को देखा हो तो इनके जितने भी वफाकी वज़रा अगर स्क्रीन पे आते हैं तो उनके चेहरों पे आप लोगों को नज़र आएगा कि एक खौफ और एक घबराहट हर किसी को नज़र आ सकता है। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि पीडीएम इलेक्शन से कितना खौफजदा है और उसकी बुनियादी वजह क्या है। पीडीएम ये कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शन को मुलतवी कर दिया जाए। उसके लिए इलेक्शन कमीशन को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अपनी पूरी कोशिश करेगी कि इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल करे, कोई कानूनी ऐसे नुक्ते निकाले जिसके ज़रिए इलेक्शन को डिले कर दिया जाए। क्योंकि इस वक्त उनको पता है कि अगर आवाम के अंदर पीडीएम जाएंगे तो उनको एक ज़बरदस्त किस्म का थप्पड़ पड़ेगा वहाँ पे और अवाम इनका वो हशर बनाएंगे कि इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसी वजह से अभी इनकी इस किस्म के बयानात आ रहे हैं कि हम जो कौमी असम्बली है उसको तहलील नहीं करेंगे और ये जो 2 असम्बलियाँ हैं अगर तहलील होगी तो वहाँ पे सिर्फ इंतखाबात होंगे। देखें, पाकिस्तान इस वक्त 2 इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान की जो मौजूदा माशी सूरत हाल है, इंतहाई दिन ब दिन हमारी जो इकॉनमी है वो तबाह होती जा रही है। लोगों की जो ज़िंदगी है वो इंतहाई मुश्किल हो चुकी है। आज मैं एक मार्केट में गया था और आप यकीन करिए कि वहाँ पे मैंने कुछ शॉपिंग की और जो कुछ मैंने देखा, मुझे तो, क्योंकि बाकी दिनों में जो मेरे भाई है वो अक्सर ये सारे काम करते हैं और मैं कभी नहीं करता, लेकिन जो कुछ मैंने देखा ये चीज़ बर्दाश्त से बाहर चला जा रहा है। मतलब हम जैसे लोग इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो आप समझ ले कि जो आम बेचारे हैं जो डेली बेसिस पे मेहनत मजदूरी करते हैं, 600-700 रुपए कमाते हैं, वो किस तरह इस सूरत हाल के अंदर अपनी फैमिलीज के जो बोझ है वो बर्दाश्त करेंगे। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल इस हद तक पहुँच गई है कि मेरे ख्याल में अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो अगले 1-2 महीनों के दौरान सूरत हाल वहाँ तक पहुँच जाएगी कि लोग सड़कों पे निकल आएंगे। और जब एक बार अगर लोग बगैर किसी लीडर के सड़कों पे निकल आए तो फिर उनको कंट्रोल करना किसी की बस की बात नहीं होगी। ये बात हम बार बार कर रहे हैं और बार बार जो मुतालिका और बाइख्तियार लोग हैं उनकी तवज्जो इस सूरत हाल की तरफ मबजूल कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई भी इस तरफ तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, मामलात हाथों से निकलती जा रही है। एक पीडीएम के लिए और उनके ज़ाती केसेस के लिए, उनके ज़ाती ख़ानदानों के लिए 22 करोड़ आवाम को कुर्बान करना किसी भी सूरत में एक दानिशमंदाना फैसला नहीं है। एस्टेब्लिशमेंट इस सूरत हाल को कंट्रोल करे। इस वक्त कोई दूसरा ये काम नहीं कर सकता सिवाय एस्टेब्लिशमेंट की, क्योंकि उनके पास पावर है और वो ये काम कर सकता है कि पाकिस्तान को इस मुश्किल सूरत हाल से निकाल सके। देखिए, इसका सिर्फ एक सिंगल हल है, वो है इलेक्शन। अगर आप लोग इलेक्शन नहीं करेंगे तो इसका दूसरा कोई हल मौजूद नहीं है। पूरी तौर पे चूंकि इन लोगों के अरबों रुपए के केसेस है जिसमें कुछ माफ हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, कुछ लोगों के केसेस अभी बाकी है और इनकी कोशिश है कि NRO2 के तहत इन लोगों के केसेस भी ख़त्म हो जाए। इसके बाद फिर ये लोग इलेक्शन के अंदर चले जाएंगे और उसके लिए ये भी गारंटी है कि अगर नेक्स्ट टाइम इमरान खान दोबारा हुकूमत के अंदर आएंगे तो मुबैना तौर पर ये लोग ये डिमांड कर रहे हैं कि इन केसेस को दोबारा खोला नहीं जाएगा। देखिए, इन चंद खानदानों के लिए पूरी मुल्क और कौम को तबाह करना किसी भी सूरत में इंसाफ नहीं है और इसी वजह से एस्टेब्लिशमेंट के पास ये एक बेहतरीन मौका है। कल जब इमरान खान ने ये ऐलान कर दिया कि इन दोनों असम्बलियों को तहलील कर दिया जाएगा जुमे के दिन, तो मेरे ख्याल में ये एक बेहतरीन चांस है, एक बेहतरीन टाइम है एस्टेब्लिशमेंट के पास कि वो पीडीएम को मजबूर करे, वहाँ पे जाकर इनके कंधों पे बैठ जाए और इनसे कह दे कि असम्बलियों को तहलील करे, क्योंकि पाकिस्तान इन चीज़ों के मज़ीद मुतामिल नहीं हो सकता और आप लोगों के लिए हम मुल्क को तबाह नहीं कर सकते। देखिए, ये जो जिस तरफ हम बढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल में जहाँ जिस तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है और अगर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान आने वाले अगस्त तक, ये जो
6-7-8 महीने हैं, इन मुश्किलात से निकल आ जाएगा तो किस तरह निकलेगा? कोई प्लान है इनके पास क्या? जो आपके दोस्त ममालिक है वो आगे बढ़ने के लिए तैयार है? जब आपके दोस्त ममालिक आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है और वो आपसे कहते हैं कि पहले पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेकर आए, उसके बाद फिर हम मदद करेंगे, जब वो आने के लिए तैयार नहीं तो दूसरा कौन सा ऐसा मुल्क होगा, ऐसा इदारा होगा जो आकर आपको बचा सके? क्योंकि पाकिस्तान के दोस्त तो बहुत ज़्यादा कम हैं जो मुश्किल वक्त में आकर आपको बचाते हैं। इसी वजह से ये हमारे इस्टेब्लिशमेंट की ज़िम्मेदारी है। हम बार बार ये बात करते हैं और इसी वजह से कहते हैं कि लोग कहते हैं कि ये आइन के खिलाफ वर्जी है, ये बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन इस वक्त जब आपकी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज सिर्फ अपने ज़ाती मुफादात और अपने ज़ाती केसेस के पीछे लगी हुई है और मुल्क की तबाही का उन्हें कोई भी ख्याल नहीं है, तो दूसरा कोई भी रास्ता नहीं सिवाय इसके कि इस्टेब्लिशमेंट से कहा जाए कि आ जाए और मुल्क को बचाए। क्योंकि हम जिस तरफ बढ़ रहे हैं और जो सर्विस आ रही है, जो इंटरनेशनल इदारों की रिपोर्ट्स आ रही हैं और जो ज़मीनी हकायक है कि बाज़ारों के अंदर स्पेशली वो चीज़ें जिसके बगैर लोगों की ज़िंदगी नहीं गुजर सकती, खुराक की मुख्तलिफ चीज़ें, उनकी कीमतें मुसलसल बढ़ती जा रही है। बेरोज़गारी में इजाफा होता जा रहा है। आपकी जो ब्रेन ड्रेन है वो उसका सिलसिला जारी है कि पिछले 8 महीनों के दौरान 7-8 लाख के करीब जो आपके तालीम याफ्ता लोग हैं वो मुल्क से निकल गए और सारे लोग जा रहे हैं। जिसको भी मौका मिलता है वो पाकिस्तान को छोड़ के निकल रहे हैं। तो आप पाकिस्तान को किधर लेकर जा रहे हैं? देखिए, ये मौके बार बार नहीं आते और फिर बाद में हाथों को अगर आप मरोड़ेंगे तो जब एक बार अगर ये चीज़ें आपके हाथ से निकल जाए तो फिर दोबारा आप इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। इसी वजह से हम इस्टेब्लिशमेंट से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़ पाकिस्तान को बचा ले और पाकिस्तानी अवाम को बचा ले। देखिए, 22 करोड़ अवाम सिर्फ चंद ख़ानदानों के लिए कुर्बान करना कोई दानिशमंदी नहीं है। और इस वक्त इनका ये कहना कि ये एपॉलिटिकल है, डेफिनेटली आप हो जाए, लेकिन पहले ये स्टेबिलिटी लेकर आए और उसके बाद फिर आप लोग एपॉलिटिकल हो जाए, फिर मामलात में मुदाखलत न करें। लेकिन इस वक्त मुल्क को बचाना है। अगर आप लोग नहीं बचाएंगे, देखिए इस वक्त फजलुर रहमान, शरीफ ख़ानदान, जरदारी ख़ानदान और ये जो दूसरे वगैरह हैं, जिन लोगों के केसेस है जिनके ऊपर अरबों अरबों रुपए लूटने के इल्ज़ामात और केसेस थे, वो कभी नहीं चाहेंगे कि जब तक उनके केसेस मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं होंगे ये लोग हुकूमत को छोड़ दें। लेकिन ये अवाम का सवाल है, 22 करोड़ लोगों का सवाल है। क्या 22 करोड़ लोगों को चंद ख़ानदानों के लिए कुर्बान करना कोई दानिशमंदाना फैसला है? हरगिज़ नहीं है। इसी वजह से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज़, ये वही लोग हैं जो इन असम्बलियों को जाली कहते थे, ये लोग हैं जो इन असम्बलियों से रिज़ाइन करने की धमकियाँ देते रहे, आज उनके साथ चिमटे हुए हैं कि नहीं, हम ये इसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इसी वजह से तैयार नहीं है कि ये लोग चूँकि इनके सबसे जो बड़ी मजबूरी है वो इनके केसेस है और फिर प्लीज़ इनके केसेस के लिए पाकिस्तान को तबाह न किया जाए। पूरी तौर पे मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेकर जाना चाहिए और इसमें इस्टेब्लिशमेंट को अपना रोल प्ले करना चाहिए। अगर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट ने मुल्क को नहीं बचाया तो आप याद रखिए कि 7-8 महीनों के बाद जो सूरत हाल बनेगी उसमें फिर पाकिस्तान को कोई भी नहीं बचा सकेगा। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।